गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कैसा चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई वढ़ाई? अच्छा चल रहा है। तो आज हमें क्या क्या करना है? आज कोई एक बंदा वापस आया है, ज्यादा है बात। है? अच्छा, बैच मैनेजर। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो इसीलिए राधे बेटा। हाँ जी। तो क्या करें, शुरू बताएं। डिस्कशन किसका? अच्छा, एक तो हमें कल का पेपर डिस्कस करना था, है ना? और मॉड्यूल डिस्कस करना था। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। तो पूरा कर लिया, बहुत बढ़िया। तो आज हमें डिस्कशन, जो मॉड्यूल का होमवर्क दिया हुआ है वो, और इसके अलावा हमें आज कल का जो, हाँ, हमारा क्लास टेस्ट था वो डिस्कस करना है। ठीक है। बाकी तो हम हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे ही सही, जो हमारा चल रहा है वही। अभी भी आज भी उसी में हमारा समय लग जाएगा, लगभग लगभग पूरा। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो शुरू करें। लाइक क्या पेपर पहले, पहले पेपर डिस्कस करें। निकालो पेपर, क्या था बताओ। नहीं, पेपर किसके पास? कोई बात नहीं, मेरे पास होगा वैसे तो फाइल, मैंने ही भेजा था इसलिए। तो आप लोगों के पास है नहीं तो फिर आप डाउट कैसे पूछेंगे? है? याद है? हाँ, ले आओ। कल का पेपर हमारा, हाँ जी, क्लास टेस्ट में फर्स्ट, सेकंड, सेकंड डाउट है। सेकंड, फर्स्ट भी डाउट है। if both roots are positive and one root is cube of other root, then, यार ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये तो पहले भी आया होगा कहीं ना कहीं आप, हाँ, कहीं ना कहीं आपने किया होगा ये तो। हाँ, पी वाई क्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, हाँ बेटा, प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो। क्या कहता है? आर पॉजिटिव एंड वन रूट इज क्यूब ऑफ अदर रूट, यानी एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा क्यूब है। तो बस आप लगा दें, इसमें क्या दिक्कत है। अल्फा इंटू अल्फा क्यूब हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, और वो किसके इक्वल हो गया? क्यू के इक्वल। और अल्फा प्लस अल्फा क्यूब जो है वो किसके इक्वल हो गया? माइनस पी के इक्वल। अब इन दोनों इक्वेशन से अल्फा को एलिमिनेट करना है, तो अल्फा को एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ अल्फा कॉमन लिया तो आपके पास वन प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस पी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड आप, हाँ, एलिमिनेट कर दें। या यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या? क्यू पावर वन बाय फोर यहाँ रख दो। ठीक है, एलिमिनेट करते ही आंसर आ जाएगा। सेकंड, सेकंड डाउट है। सेकंड क्या है? कंसीडर ट्राइंगल एबीसी सच दैट इट्स ऑल्टीट्यूड ax intersect its circumcircle at y, where ay is 5 and sin b minus c is 12 by 13, then circumradius। किसी का हुआ ये? किसी का भी नहीं हुआ। अरे इतने सारे बैच मैनेजर थे क्या? तीन तीन? अच्छा, पेपर डिस्कशन करते हैं, हाँ यार, ये फोटो खींचो, ये किस किस का नाम है? एक जो वापस आएगा उसको पकड़ेंगे। कोई बात नहीं, मैं खींचता हूँ, जो वापस आएगा उसको पकड़ेंगे। पेपर के डिस्कशन के नाम से कौन कौन गया है, पता तो चले ना। हाँ, नहीं कोई एक तो चलो, कभी एक, कोई एक तो गलती से ठीक है हो गया, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, अपन जो है
कम से कम ऐसे जो महारथी हैं जो पेपर के डिस्कशन में गायब होते हैं उनका पता तो चले ना। ये सब चीजें क्योंकि बहुत जरूरी है, मतलब एक्चुअली नॉर्मल बैच पर आपके बैच में फर्क है। यदि ये नहीं समझेंगे आप तो फिर कोई मतलब ही नहीं इस बैच में रहने का। हाँ जी, तो किसी का हुआ था ये बेटा? कोई है जिसका हुआ हो ये? चलिए फिर हम पूरा सॉल्व करें, मतलब कंसीडर ट्राइंगल एबीसी सच दैट इट्स ऑल्टीट्यूड। तो एक तो वो सर्कम सर्कल की बात कर रहा है। वैसे इससे इसी ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का किया था, रोटेशन थ्योरम का क्वेश्चन कराया था मैंने ऐसा। ये ए, ये बी, ये सी है बेटा, ठीक है। फिर ये क्या कहता है? ये कहता है ए से ऑल्टीट्यूड जो है ax इंटरसेक्ट इट्स सर्कम सर्कल एट y, ठीक है, सर्कम सर्कल को y पे कट कर रहा है, ये x है। ए वाई की वैल्यू 5 दी है और साइन ऑफ b माइनस सी दिया है। ए वाई यानी ये पूरा लेंथ, तो ये पूरा लेंथ हमें दिया हुआ है, तो ये पूरा लेंथ निकालते हैं हम, ठीक है। तो ए वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस एक्स वाई। ये ए एक्स और एक्स वाई लेंथ निकाल सकते हैं क्या? आपके पास कुछ ऐसा है क्या? देखो, यदि हम देखें तो ये लेंथ कितना b, ठीक, ये एंगल कितना c, तो ए एक्स कितना हो गया b साइन c, ठीक है। तो लिखते हैं इसे b साइन c। अब मसला रहा एक्स वाई का, एक्स वाई कैसे निकालेंगे? चलिए जी बेटा, एक्स वाई भी निकालते हैं, इस वाले ट्राइंगल को पकड़ते हैं। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये वाली लेंथ हमारे पास है सी एक्स, सी एक्स क्या है बी कॉस सी, ठीक। तो ये वाली लेंथ है, ये एंगल मुझे मिल जाए तो काम बन जाएगा, और ये एंगल बी है। आप सभी को पता है ये कॉर्ड यहां पर जो एंगल बना रही है वही यहां पर बनेगा। तो इसका मतलब क्लियर है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड है और ये हाँ एंगल है, तो मैं ये वाली लेंथ निकाल सकता हूं। तो यहां से मुझे एक चीज दिखती है कि टेन बी किसके इक्वल, टेन बी इज इक्वल्स टू सी एक्स अपॉन एक्स वाई। तो यहां से बच्चे एक्स वाई आ गया हमारे पास, सी एक्स कॉट बी, सी एक्स क्या है बी कॉस सी, तो बी कॉस सी, और कॉट बी आपके पास कॉस बी साइन बी, और बी अपॉन साइन बी टू आर, तो ये हो गया टू आर कॉस बी कॉस सी, ठीक। इधर से ए, अब ये तो ए वाई हमने निकाला, ए वाई प्लस एक्स वाई, ये एक्स वाई, ए वाई क्या था ये एक्स हमारे पास बी साइन सी, बी साइन सी को हम क्या लिख सकते हैं टू आर साइन बी साइन सी, प्लस टू आर यहां से भी कॉमन कॉस बी कॉस सी, देखो काम ही बन गया हमारा, तो ये कॉस बी माइनस सी आ गया। ए वाई की लेंथ हमें 5 दी हुई है, कॉस बी माइनस सी हमें दिया है क्योंकि साइन बी माइनस सी दिया हुआ है, बस आर आ गया। तो जो दिया था बस वो निकाला हमने। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, चेक कर लेते हैं बेटा क्या दिक्कत है। है? भाई अलग अलग ट्रायंगल दिए हैं, गौर से देखो चारों ऑप्शन में अलग अलग ट्रायंगल की सर्कम रेडियस पूछी है। हाँ 6 क्वेश्चन में बोल रहा हूँ। क्या बात है, यही तो पेपर है मेरे पास तुम्हारा वाला ही है, तुम्हारा वाला ही मेरे पास। अच्छा ये सीक्वेंस चेंज कर दिया भाई लोगों ने, ओके। ये सीक्वेंस, ये जबकि आप देखो ये ऐसा नहीं है, ये मेरा फाइल नहीं खोला है, ये फाइल भी वही खोला है जिसका मुझे हाँ बोला कि ये अपलोड की गई है। देखो आप, पीडब्ल्यू वाली फाइल है।
मैंने मेरा वाला फाइल खोला ही नहीं, इसलिए मैंने कहा भाई ठीक है, मुझे हाँ मैंने कहा हो सकता है कुछ पूछ दी हो, तो इसलिए तो मैंने ये वाला फाइल खोला। मतलब मैंने इसीलिए, हाँ मुझे पता था कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने मेरी वाली फाइल नहीं खोली थी। अब देख लो आप, मुझे कहा गया कि ये अपलोड है, अपलोड किया गया, देखो आप, अपडेटेड पेपर। चलो बताओ 6 क्वेश्चन, अब आपका, इसलिए पेपर दो मुझे, ज्यादा बढ़िया ये कि आप मुझे अपना फिजिकल पेपर दो जो आपको मिला है, फिर वहां फिर अगले क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी। ये वाला सही था ना? 6 क्वेश्चन, अच्छा ये नहीं हुआ। हाँ तो फिर तो आंसर ही गलत है, बट मैं आंसर बताया था ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि फिर तो यदि सीक्वेंस बदला है तो आंसर भी बदले होंगे ना इन्होंने, जब सीक्वेंस बदल दिया तो आंसर तो सारे गड़बड़ हो गए ना, इसीलिए आपके आंसर जो है उनमें इश्यू आ रहा होगा। मैं आपको अब, हाँ मेरी फाइल से आंसर बताता हूँ, ज्यादा बढ़िया ये। एक मिनट, अच्छा टेलीग्राम में ग्रुप बना लिया आपने, मुझे ऐड किए हैं? चलिए मैं आंसर्स जो है आपके इसके हिसाब से बताता हूँ। तो फर्स्ट 5 में तो इशू नहीं है ना किसी को भी, फर्स्ट 6 से ही शुरू होगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन जो है आपका रेशो वाला क्वेश्चन है ना, रेशो वाले क्वेश्चन का आंसर ए, 1/√6, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपका ट्राइंगल एबीसी एंगल पाई/6, ट्राइंगल एबीसी एंगल पाई/6, अच्छा इन्होंने एक क्वेश्चन बीच में डाला है, बाकी इसमें चारों आंसर हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन के ऑल 4। एट्थ जो है, एट्थ का आंसर ए और डी। फिर नाइन्थ जो, हाँ जी बेटा, आगरा दिल्ली। 7 का ऑल, ए बी सी डी, ठीक है। एट्थ का आंसर आगरा दिल्ली। नाइन्थ का, नाइन्थ क्वेश्चन मैच कर लेते हैं, ठीक है। नाइन्थ का आंसर, हाँ आगरा चेन्नई, ए सी, ठीक है। 10th जो है उसमें क्या है क्वेश्चन, ये रियल इमेजनरी वाला, इसमें भी आगरा चेन्नई, ए सी, ठीक है। फिर हाँ 11th जो है, 11th आपका ये एक्सप्रेशन वाला, इसमें ऑल आगरा बॉम्बे चेन्नई दिल्ली। हाँ अभी बात करते हैं, मतलब पहले आंसर अपन देख लें एक बार, फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर 12th जो है वो हमारा, ठीक है, 12th में बॉम्बे दिल्ली। 13th हमारा हो ही गया है ये। फिर 13th में आंसर, 13th जो है उसका आंसर आगरा चेन्नई, ए सी। हाँ पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 और पी ग्रेटर देन 12 वाला जो है उसका ए और सी आंसर है, आगरा चेन्नई। फिर आ, हमारे इंटीजर टाइप जो है उनकी बात करें तो सीक्वेंस तो चेंज नहीं किया ना, फर्स्ट का आंसर 5। फिर मतलब जो हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है ना, 15 नंबर का क्वेश्चन सिग्मा वाला, इसका आंसर 5। फिर हमारा ट्राइंगल वाला जो है इसमें 9 आंसर है, 16 का 9, 17 18 8 एंड 5, ठीक है। ये आंसर्स हैं। एक क्वेश्चन इन्होंने बीच में गलत दिया, मतलब एक क्वेश्चन शिफ्ट किया इन्होंने, लेकिन एक से सारे आंसर बदल गए। अब आप डाउट पूछ लें, हमारे 5 तक हो गया था, 6 वाला आपका हो गया, डाउट नहीं है। 7th डाउट है, ट्राइंगल एबीसी में हमें एंगल ए पाई/6
अभी मैंने आंसर बता दी, मुझे याद नहीं आपको बता दी मैंने क्या क्या है ना। तो ए बी, हाँ ट्राइंगल ए जो, हाँ मतलब ट्राइंगल एबीसी में एंगल दिया है और साइड ए दी है, ऑल्टीट्यूड ए डी बी ई सी एफ इंटरसेक्ट एट ओ, देन ठीक है। तो इसमें तो आई थिंक ऐसा इशू नहीं आना चाहिए। मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें ए और सी साइमल्टेनियसली होल्ड नहीं। ठीक है, देख लेते हैं बेटा। एंगल ए हमें पाई बाय 6 से दिया हुआ है, ये ए दिया है पाई बाय 6 बी सी। फिर क्या कहता है, ए जो है वो लेंथ 4 है, ये लेंथ हमें 4 दी हुई है, ऑल्टीट्यूड ए डी बी सी एफ ओ पर इंटरसेक्ट करता है, यानी ओ जो है वो हमारा ऑर्थो सेंटर है। अब क्या बोला हुआ है एक एक करके देख लेते हैं। सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो ये तो सीधा सीधा मिल जाएगा, ये तो सीधा, क्योंकि हमें हमारे पास एंगल ए भी है एंगल बी भी है, तो ट्राइंगल का सरकम रेडियस, तो एक्चुअल ट्राइंगल एबीसी का सरकम रेडियस तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ए यानी 4/2 साइन है यानी 1, तो 4 आ गया है। तो पहला वाला ऑप्शन तो सही हो गया। फिर डी ई एफ, इन सब की बात कर, ट्राइंगल डी एफ डी ई एफ, अच्छा इसने डी वगैरह तो ए डी बोला है, फिर बी ई बोला है, बी ई ए डी सी एफ, ठीक। डी ई एफ, तो हमारे किस ट्राइंगल की बात कर रहा है ये, डी ई एफ, ये तो पीरियड ट्राइंगल हो गया, तो ये तो आपको इसका तो हाँ आपको रिजल्ट ही पता होगा, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा 2। फिर अगला है ओ बी सी, ओ बी सी, ओ बी सी, ये ओ बी सी इस वाले ट्राइंगल का सरकम रेडियस, तो ठीक है इसमें अब हाँ क्या इशू आया, इसमें भी हमें ये एंगल आपके पास सी है, ये आपके पास हाँ 90 - सी है, ओ बी सी, अच्छा ओ बी सी की बात कर रहे हैं इस वाले ट्राइंगल की। इसमें क्या आंसर आया, बताएं, इसमें कैसे निकालेंगे। हम्म, भाई कौन सा, नहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, हाँ तो ये सरकम सेंटर नहीं है, ये तो ऑर्थो सेंटर है। एंगल बी, बी ओ सी ए क्यों होगा बताओ, हाँ कि भाई ये वाला जो है ये 90 - सी है, और इसी तरह से ये वाला एंगल जो है वो 90 - बी है, ठीक। तो आपके पास ये दोनों का सम कितना हो गया, 180 - बी प्लस सी, तो डेफिनेटली हमारे पास ये क्या हो गया, ये ए हो गया, ये हो गया, ये साइड आपके पास है, ठीक है, आ गया, समझ में आया ना भाई क्या किया, ये ऑल्टीट्यूड है वही देखना है बस। भाई इस वाले ट्राइंगल को देखेंगे तो ये एंगल सी है, तो ये 90 - सी है, इसी तरह से इस वाले ट्राइंगल को देखेंगे, इस वाले ट्राइंगल को सॉरी, तो इसमें ये बी है, तो ये 90 - बी है, तो दोनों का सम आपके पास हो गया 180 - बी प्लस सी, और ये एंगल आपका जो भी है इन तीनों का सम कितना आना चाहिए 180, तो ये एंगल आपके पास ए आ गया, एंगल ए आपके पास है, साइड आपके पास है, आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो सेम ही आएगा, बिल्कुल सही है सी ऑप्शन, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब आगे बताएं, 8th, 9th, 10th, 11th, 11th क्या है, लेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन,
bm and is attained at x equals to alpha y equals to beta, then which of the following x into y का टर्म भी यहां पर है, ठीक है, एक्स वाई रियल नंबर। एक काम कीजिए, आपने कुछ व्यवस्था तो आपने चेक कर ली होगी जिससे, हाँ, जिससे आपका काम नहीं बना, आपने इसमें परफेक्ट स्क्वायर और ये सब बनाने की कोशिश तो कर ली, ठीक है ना, क्योंकि x इंटू वाई है तो वो बनना आसान है भी नहीं। तो आप देखिए ऐसे केस में कभी फंस जाओ तो आप एक बेसिक काम किया करो, इसे x या y में किसी एक में क्वाड्रेटिक की फॉर्म दे दो, ठीक है। तो भाई हमारा जो एक्सप्रेशन है बेटा, मान लीजिए ये एक्सप्रेशन हमारा a है, ठीक, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y² प्लस 2xy प्लस 6x प्लस 2y, यही है। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे को x में क्वाड्रेटिक की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन, 2x कॉमन, तो क्या बचा बेटा, y प्लस 3। x से फ्री टर्म एक तो 2y² है, एक 2y है और एक माइनस a है। अब हमें बोला हुआ है x और y रियल है और ये x में क्वाड्रेटिक है, तो x के रियल होने की कंडीशन लगा दो। x के रियल होने का कंडीशन क्या, डी ग्रेटर इक्वल। इसका फायदा समझ में आना चाहिए, x गायब हो जाएगा, सिर्फ y में रह जाएगा जो भी रहना है आपके पास, ठीक है। तो यहां से बेटा y बराबर डी बना देते हैं। डी क्या बन रहा है देखो आप, 4 टाइम्स ऑफ y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2y² प्लस 2y माइनस ए, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये 4 तो उड़ गया यहां से, y² माइनस 2y² माइनस y² हो गया, ठीक है। और यहां पर आपके पास प्लस 6y माइनस 2y तो प्लस 4y। कांस्टेंट टर्म की बात करें प्लस 9 और प्लस a, तो 9 प्लस a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां से a मुझे दिखता है a ग्रेटर देन इक्वल्स टू y² माइनस 4y माइनस 9, यानी a ग्रेटर देन इक्वल्स टू y माइनस 2 होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 13। अब a की लीस्ट वैल्यू आपके पास आ गई, a की लीस्ट वैल्यू कितनी है, -13, और किस पर है, y इज इक्वल्स टू 2 पर। अब y 2 पर रखेंगे, a रख देंगे तो आपके पास x आ जाएगा, ठीक है। आप x में, जैसे x में बनाए ऐसे y में क्वाड्रेटिक बना के भी जा सकते हैं। हाँ तो वो आपने किस थॉट से किया मुझे पहले बताओ, तुक्का लगाया लेकिन क्या सोच के लगाया है? आप मुझे बताओगे कर्व कौन सा है, उसका लॉजिक भी बताएंगे फिर आपको, इसलिए मैंने आपसे पूछा आपने क्या सोच के लगाया। पार्शियल डेरिवेटिव करके आपने एक्चुअली सेंटर निकाल लिया ना इस कोनिक का, हाँ, इस सेंटर, हाँ, इस कोनिक का सेंटर निकाल लिया आप। ठीक है ना, ये कर, तो इसमें हाँ उतना जाने की जरूरत नहीं, कभी ऐसा आ जाए भाई या तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बन जाएगा, एक्स वाले टर्म अलग हो गए, वाई अलग, कई बार ऐसा होगा खाली एक वेरिएबल का भी अलग हो जाए, जैसे मान लो एक्स और वाई का एक लीनियर है अलग और एक खाली एक्स का है, तो हमारा काम बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, नॉन नेगेटिव टर्म्स का सम हो जाए। लेकिन वैसा यदि ना हो तो आपके पास ये तरीका हमेशा काम करेगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जैसे आप किसी एक वेरिएबल की रियल होने की कंडीशन लगाएंगे वो गायब हो गया, आपके पास क्या रह गया, आपके पास वो एक्सप्रेशन वाला ए ई जो भी आप मान रहे हो वो रह गया, और एक दूसरे वेरिएबल का एक, हाँ, इक्वेशन रह गया। अब ये कोई भी कर्व है इसकी तो मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ ये सिंगल वेरिएबल। ये क्यूबिक भी आ जाए कभी मान लो तो क्यूबिक का भी मिनिमम मैक्सिमम निकालना आएगा हमें, तो वहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर 12th बेटा, 13th, आपने क्या सोच के किया, मुझे लॉजिक बताओ कि भाई मैं ऐसे, हाँ तो क्यों किया हमने ऐसा, मुझे वो समझाओ आप। ये ये एक सिंगल वेरिएबल में नहीं है ना बेटा, आप कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसे? ये सिंगल वेरिएबल में नहीं है। और सबसे बड़ी बात,
दोनों वेरिएबल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मैं इसलिए आप जो भी कर रहे हैं मुझे, मैं आपकी बात को हाँ हम इंटरप्रेट करेंगे, उसकी लॉजिक होगा तो निकालें, लेकिन आप मुझे कारण बताओ कि आपने क्या सोचा था कि आपने ऐसा किया। ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास 13 वर्ड है ना। लेट लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टिसेस एबीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी ऑन द अपोजिट साइड्स आर h1 h2 h3 एंड इन रेडियस इज r। ठीक है, बनाए स्केच। ये हमारे पास एबीसी। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जैसा कोई चैप्टर नहीं है अब सिलेबस में, है ना। नहीं, एडवांस से भी गायब हो गया अब। लेकिन आप ये हाँ सालों से मेंस में नहीं है, लेकिन मेंस में हर साल क्वेश्चन आता था। ठीक है, एडवांस से हटा दिए। आप रीजन समझिए, रीजन बहुत सिंपल से, बेसिक ट्रिगो से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल सिर्फ क्या हेल्प कर रहा है कि उसने आपको कुछ फॉर्मूले बना के दे दिए, वो आपकी कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर रहा है। तो आप सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का हर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इस चीज के लिए तैयार है। ठीक है ना। तो ये सिलेबस से हटने का मतलब ये नहीं कि हट गया, अभी तो मैंने आपको बताया कि कितना जबरदस्त मजे लिए हैं। तो वो हमारे साथ, ये तो इसके साथ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के साथ तो हमेशा हो रहा है, सालों से हो रहा है, मेंस में हर साल क्वेश्चन आता है। अभी हाइट एंड डिस्टेंस भी हटा दिया है सिलेबस से, पता है आपको। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर क्यों था मुझे तो आज तक नहीं पता, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में हमारे पास पढ़ाने को क्या था, मैं कैसे पढ़ाता था आपको बताता हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस कि चलो हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे क्या बोलते हैं, खत्म, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। यही टर्म है हाइट एंड डिस्टेंस में जो ट्रिगो में हम यूज नहीं करते हैं, बाकी तो सारा हम करते हैं। वहां यूज क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। हाइट एंड डिस्टेंस के कितने भी क्वेश्चन उठा के देख लो, पीवाईक्यूज आप सारे के सारे। तो चैप्टर क्यों था मुझे समझ ही नहीं आता, क्यों नाम दे रखा था, जरूरत ही नहीं है, ये तो बेसिक ट्रिगो है भैया। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन तो हम ट्रिगो में दे सकते हैं कि भाई ये हाँ इसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, इसे ये बोलते हैं, खत्म हो गया। तो ये चीजें जो है ना ध्यान रखना ट्रिगो, इसलिए ज्योमेट्री से भागना मत। सॉल्यूशन ट्रायंगल के क्वेश्चन को छोड़ना मत, ज्योमेट्री सिखाता है वो आपको। अब देखो कितनी आसान सी ज्योमेट्री थी यहाँ भी, आप यहाँ भी देखो कितना आसान सा ज्योमेट्री था, हमने कुछ बड़ा काम नहीं किया। एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा तो आप फिजिक्स में भर भर के कर रहे हैं, वही तो किया हमने यहाँ भी। भाई जो लेंथ दी थी वो लेंथ निकाल ली हमने, बराबर रख दिया, अपने आप आ गया जो करना था, कोई दिमाग ही नहीं लगाया। तो आप इसके लिए तैयार रहें, चीजें आपको मिलेंगी बेटा। और सबसे बड़ी बात यह कि कोऑर्डिनेट में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, वेक्टर थ्योरी में बहुत हेल्प मिलती है इन चीजों से। स्पेशली कोऑर्डिनेट में सबसे गंदा क्वेश्चन किसका आता है पता है आपको, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है गंदे क्वेश्चन की, वो सर्कल का है, क्योंकि वही होती है ज्योमेट्री भर भर के। इसलिए ज्योमेट्री के क्वेश्चन छोड़ना मत कभी भी। मैक्सिमम लोगों की आदत क्या होती है, देखते ही छोड़ देते हैं। आप उसमें करो, कुछ भी करो, ना हो कोई बात नहीं, उसमें एंगल मानो, साइन कॉस निकालने की कोशिश करो, ये सब चीजें करने की कोशिश किया करें, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, क्या था अगला, कौन सा बोला था आपने, 13। 13 में क्या है बेटा, द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए बी, और ये सब दिया हुआ है तो ठीक है। ये इसने h1 बोला है, ऐसे बाकी सब बोल दिया। ठीक, ये क्या है a, तो डेल्टा किसके इक्वल हो गया, हाफ ए h1। ठीक है, हमें क्या चाहिए, h1 प्लस आर, h1 माइनस आर। ठीक है, अब आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो h1 प्लस आर अपॉन h1 माइनस आर मिल जाएगा यदि मेरे पास कहीं पर कुछ ऐसा है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाकर, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा के मुझे ये मिल जाएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं इसी h अपॉन आर, h1 अपॉन आर की ही व्यवस्था करनी है। ठीक, तो अब इस h1 अपॉन आर को कैसे लिख सकते हैं बताओ, हमें यहाँ पर क्या करें, डेल्टा को आर एस लिख देते हैं, खत्म हो गया। लीजिए, यहां से h1 अपॉन आर आ गया, अब सॉल्व कर दो आप, सिग्मा ही है। ठीक है ना। तो ये जो निकालना होता है यहाँ से भी हेल्प, तो ये कहाँ से आएगा, तो वो थोड़ा सा जैसे आप ये देखोगे ना तो आपको ये मिलना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए, कहीं ना कहीं प्लस माइनस किया हुआ है दो नंबर के साथ, तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाया हुआ है, यानी वो h और r का रेशियो चाहिए, उसे प्रोपोर्शन चाहिए।
ठीक है ना, अब कर देंगे सॉल्व आप। 14th, 15th, 16th, 16th, डेल्टा एस दिया है 27, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, एक लाइन का क्वेश्चन है। यदि आपको यहाँ पे डेल्टा एस की बात करें ना, तो देखो आप बता सकते हो कि R1 इंटू R2 इंटू R3 किसके इक्वल, डेल्टा क्यूब अपॉन एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, ये फॉर्मूला पता है सभी को, बच्चे ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और एस से मल्टीप्लाई डिवाइड किए डेल्टा स्क्वायर, ये डेल्टा एस आ गया। अब तो क्या करना है, ए एम जी एम का क्वेश्चन है, देखो आप, अब तो आपको पता है R1 प्लस R2 प्लस R3 बाय 3 is greater than equals to R1 R2 R3 to the power 1 by 3, ये डेल्टा एस आ गया, वैल्यू रखें, आ गया आंसर। ठीक है, 16th, 16th, अच्छा सो 17th, 18, 18th, the sides of a right angle triangle ABC are integers, are all integers, and the smallest side is 11, then the value of in radius of triangle ABC। ठीक, क्या बोलता है बेटा, ये कहता है द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, और उसमें स्मॉलेस्ट साइड हमें दिया हुआ है 11, ये 11 दे दिया, ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया। ठीक है, और साइड सारी इंटीजर्स हैं, पाइथागोरस लगा दें तो आपको दिखता है एक्स स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, यानी एक्स वाई माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 121। क्वेश्चन खत्म, साइड से इंटीजर्स हैं, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, 11 इंटू 11 या फिर 1 इंटू 121, ये खत्म हो गया, रीजन समझ में आना चाहिए, दो इंटीजर्स का सम, हाँ, और ये मतलब दोनों सम, हाँ, सम और डिफरेंस बराबर उसी केस में हो सकता है एक्स जीरो हो जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्लियर है कि हमारे लिए यही पॉसिबल है कि ये 1 है, ये 121 है, सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लें, जो भी आता है। ठीक है, हम चाहे दो ही लें, लेकिन ये टेस्ट आपको बेनिफिट बहुत करेंगे आगे, ये ध्यान रखना, इनसे फायदा जरूर मिलेगा आपको, तो इनको सिंसियरली आप डीपीपी की तरह करें, कैसे भी करें, लेकिन इनको सिंसियरली करना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है ना, इसमें आपको, हाँ, वो एक तरह से नए क्वेश्चंस बना बना के लिखे हुए पीवाई क्यूज वाले भी मिलेंगे, पीवाई क्यूज में चेंज करके सब वेराइटी मिलेगी, इनको सिंसियरली देना, इसीलिए मैंने शुरू करने के लिए कहा था। चलें बढ़े आगे, क्या था, हाँ वो भी निकाल लें, मॉड्यूल भी, मॉड्यूल में डाउट कम होंगे। क्या बेटा, हाँ जी बोलो, दोबारा बोलो। बेटा हाँ, उसमें क्या है कि अभी मैं कल देख रहा था, तो कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ अलग 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 लोगों ने अलग अलग दिया है, वो सब अभी जो है वो मेमोरी बेस है, आजकल में ही पॉसिबली जो है वो हमारे पास ऑफिशियल, हाँ, पेपर आ जाएंगे, क्योंकि 12th को तो रिजल्ट ही आ रहा है, तो उस हिसाब से हाँ उम्मीद है कि या तो आज रात को, क्योंकि आज शायद लास्ट पेपर था, तो है, हाँ हाँ, हाँ 12 फेब को रिजल्ट है, हाँ, इसी इसीलिए पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी कि आज या कल या मैक्सिमम परसों में जो है वो ऑफिशियल पेपर आ जाएंगे, तो उस केस में हमारे पास एरर लेस रहेगा, जो भी रहेगा, तो ज्यादा बढ़िया है कि उस वक्त हम दे, इसलिए मैंने उसको अभी नहीं बनाया। मेमोरी बेस वाला मैं कल बनाने के लिए देखा भी था, तो उसमें कई क्वेश्चंस में मुझे खुद को भी लग रहा है कि गड़बड़ है, तो अभी हम ना करें, कुछ तो इवन इफ लोगों ने सॉल्व भी कर दिए, तो हाँ, नहीं हो सकता है कि उनके पास, हाँ भाई ये हो कि हाँ, ये बच्चे ने कहा कि ये ऐसा था, लेकिन एग्जैक्ट हाँ लैंग्वेज नहीं पता। ठीक है ना, तो किसी को हम गलत नहीं ठहराए, लेकिन हाँ अभी उनमें कुछ जगह एरर है, और सारे क्वेश्चंस आए भी नहीं है, कई शिफ्ट में तो इवन ही 20-22 क्वेश्चन ही आए हैं अभी तक मैथ्स में, तो इसलिए हम जो है एक दो दिन में वेट कर लेते हैं, आजकल में आ जाएगा।
क्योंकि 12th को रिजल्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले पेपर निकालेंगे, उसके बाद आंसर की निकालेंगे, फिर कोई हाँ किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो कोड करने के लिए कहेंगे, तो सब ये 12 फरवरी तक होना है। तो इसका मतलब आजकल में आ जाएगा पेपर। ठीक है किसी का मैथ्स में फुल मार्क्स आ रहा है बेटा? हाँ फुल वाला तो नहीं है, लेकिन एक बच्चा हाँ ऐसा है जिसका एक क्वेश्चन गलत है, मतलब पूरे करके तो 25 आया, एक क्वेश्चन गलत है। हाँ एक वो एक और है। हम्म। हाँ दो लोग हाँ का पता जाए कि भाई पूरे करके आए, एक क्वेश्चन गलत है उनका। एक बच्चा हाँ एआईआर प्रयास एआईआर 2.0 में, मैं उस बच्चे की मिसाल दूंगा आपको। वो बच्चा मतलब ये मान लो कि हाँ उसके भी 250 के आसपास आएंगे, ठीक है, लेकिन वो लगभग 2 घंटे 10 मिनट पेपर दे पाया। अब आप पूछोगे क्यों? उसे कैंसर है, 4 कीमो हो चुकी हैं उसकी, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जब पढ़ा रहा था तो मुझे 1 डेढ़ महीने तक वो क्लास का सबसे ज्यादा एनर्जेटिक बच्चा लगता था। बाद में भी था, लेकिन तब तक तो मुझे पता ही नहीं था उसका एनर्जी लेवल, उसका पॉजिटिवनेस, उसकी आवाज में जो खनक, मतलब इस बहुत अच्छे से एनर्जी से बोलना, स्माइली बात करने में भी मतलब बहुत अच्छा। तो वो एक मिसाल है मतलब इस बात की कि हाँ परिस्थितियां कितनी भी नेगेटिव हो, आप यदि पॉजिटिव हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सोचिए जेई मेंस के हाँ पेपर के 10 या 15 दिन पहले उसकी 4th कीमो हुई थी, और वो बंदा दवाई के हाँ दम पर 1.25 घंटे लगभग परफॉर्म किया उसने। उसने मुझे पहले बताया सर मैं 1.5 घंटे 1.25 घंटे के आसपास कर पा रहा हूँ हाँ मेडिसिन से। तो उसने उस दिन थोड़ा सा हाई डोज लिया डॉक्टर से कंसल्ट करके, तो 1.25 घंटे तक वो कर पाया। बट वो डिजर्व करता था हाँ कि वो शायद हाँ मतलब कुछ भी ला सकता था, ऐसा नहीं खाली मैथ्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री सब में। तो लाइफ में पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, बहुत मतलब मैं खुद जब मैंने पहली बार मुझे पता चला, मैं सरप्राइज था कि यार कोई इस लेवल पर आकर इस उम्र में इस बीमारी के साथ इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है। बहुत जबरदस्त एनर्जी, मतलब उसका कैमरा भी मैं कई बार ऑन करवा था, बिल्कुल मस्त बैठता था, मतलब ऐसा हंस के बातें करना, लोगों को जैसे वो कामरान करता ना वैसे हाँ, लोगों को पिंच भी करना, लोगों को छेड़ना, मतलब बहुत बढ़िया। तो ये चीजें जो है ना बहुत पे करती है लाइफ में, रिपे बहुत करती हैं। मतलब जिसका उम्मीद नहीं कि मतलब कुछ कर पाएगा, वो बंदा आप देखो मतलब हाँ डेफिनेटली हाँ अच्छे कॉलेज में जाएगा। तो लाइफ में नेगेटिव ये सब आते हैं बेटा, ये बहुत बड़ी चीज है। वो पिछले साल जब हाँ जेई मेंस था, तब उसके फर्स्ट टाइम की हाँ क्या कहते हैं कैंसर जो है डिटेक्ट हुआ था, इस वजह से पेपर दे ही नहीं पाया है। पहला वाला दूसरा अटेम्प्ट दिया तो उस वक्त मतलब बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी में दिया था उसने, लेकिन उसने फिर उसी एनर्जी के साथ वापस किया सब कुछ, जो बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो हम लोग हाँ क्वेश्चन नंबर आप बताते जाइएगा। अच्छा टिक किए वही है ना? मैंने क्वेश्चन नंबर कल लिख दिए थे है ना? ठीक है। अच्छा हमारा तो फंक्शन का डिस्कस करना है ना मैं तो। अच्छा इसके डू योर सेल्फ वगैरह किया आपने? डोमेन रेंज के कर लिए ना? ठीक। एक्सरसाइज 1 फर्स्ट क्वेश्चन में कोई पार्ट बेटा, एक्सरसाइज 1 डोमेन वाला जो क्वेश्चन है उसका कोई भी सेक्शन, फर्स्ट से लेके 14 है ना इसमें? हाँ फर्स्ट से 14 है। मार्क का क्या सिंबल है, कैसे बनाया तुमने बताओ? सर्कल बनाया तो इसमें कोई भी नहीं है, नीचे वाले में रेंज वाले में। ठीक है। हाँ जी बच्चे, किसी का डाउट? किसी का डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलिए सेकंड, रेंज वाला, रेंज वाले में 6 डाउट है। डोमेन्स बहुत प्यारे हैं, हाँ बहुत आराम से। 6 हाँ, तुम्हारा भी डाउट, दिव्यांशी का भी 6 डाउट है। तो हाँ ये तो मस्त चीज है।
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्यूबिक का रेंज कैसे निकालते हैं यार? ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि मैं खुद जो है इस पर मतलब अभी तक हाँ मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। हमने बड़े बड़े शब्दों में लिखा है और मैंने पूरा लॉजिकली ग्राफिकली समझाया आपको। सारे ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज आर होता है, इवन डिग्री का कभी आर नहीं होता है। उनका मिनिमम से इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से एक मैक्सिमम वैल्यू होता है। रीजन भी समझाया था। बताओ क्या करें? हैं? हाँ, निशब्द कर दिया है। हाँ हाँ जी, और कोई इसके अलावा बेटा? थर्ड क्वेश्चन ग्राफ वाला हो गया। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, बोलते जाइएगा डाउट जो होगा, है ना। एट, नाइन्थ, नाइन्थ डाउट है दिव्यांशी का, गोला बनाया हुआ इसने। बॉक्स ऑफ एक्स denotes the greatest integer function और फला 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 then the number of real x satisfying the equation x minus 2। हम क्लास में बताए हैं ऐसे क्वेश्चन करके, कुछ ना हो तो वो तो कर ही सकते हैं। हाँ, या तो वैसे यहाँ तो दूसरे तरह से भी हो जाएगा, वरना एक तरीका तो जनरल हर क्वेश्चन के लिए बताया मैंने ऐसा। हाँ, यहाँ तो बहुत आसान है, उसके अलावा भी क्या करें बताओ। हम्म भाई हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा वो है x माइनस टू बॉक्स ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट विच इज ऑल्सो x माइनस बॉक्स ऑफ x माइनस वन। ठीक है, अब यदि हम यहां पर इसको इधर ले आए तो आप देखिए x माइनस वन बॉक्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस वन रह जाता है। तो x माइनस वन इंटू बॉक्स ऑफ x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो आ जाता है। ये एक तरीका है जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे लगता है। बाकी हमारा एक जनरल तरीका जो हमने क्लास में सीखा है वो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में काम करेगा। ऐसा कुछ भी आपको स्ट्राइक ना करे और ना हो तो वो तरीका आपको सिखाया क्या, सबको किस में कन्वर्ट, बॉक्स को किस में कन्वर्ट कर लेना है, फ्रैक्शनल पार्ट में। एक्स का एक रेंज आ जाएगा, जहां सोल्यूशन होने की पॉसिबिलिटी होगी वहां बॉक्स को फिक्स करते जाओ। ये वाला क्वेश्चन अब कहता है कि या तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाए बेटा वन, और या फिर बॉक्स ऑफ एक्स का वैल्यू वन हो जाए। बॉक्स ऑफ एक्स का वैल्यू वन यानी बॉक्स जो है एक्स जो है वन से लेके टू आंसर। 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, डाउट हो तो बोलते जाइएगा, है ना। 16, फिर 17, 18, 19, कुछ नहीं दिया हो मैंने ले लिया हो तो ऐसे बोल दीजिएगा ना। 19 तक तो दिया था शायद, है ना। इसके बाद दोबारा अगला नंबर क्या था 19 के बाद में? 28 हो गया, 29, फिर 32, फिर 33, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। बॉक्स कहां से कहां तक आ रहा है? 6 से 7, ओपन 6 से ओपन 7 ना। ऐसा ही होगा, कुछ गड़बड़ किया है, कुछ गड़बड़ किया है आपने। यहां भी सीधा सीधा x माइनस फाइव वाला टर्म कॉमन ले लो। हाँ 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 भाई, यहाँ पे आप जो है ये जो इंटीजर्स हैं इनको बाहर निकाल लें, बॉक्स ऑफ एक्स को टी ले ले, क्वाड्रेटिक बन गया, वहां से आएगा। कुछ गड़बड़ किया, कैलकुलेशन दोबारा करो बेटा। 33, 34, फिर 34 डाउट है। A line moves in the region given by the graph this, then on which of the following curve a person can move so that he doesn't encounter the line। ठीक है 34 में। हाँ जी 34। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बस एक चीज दिख रही है, क्या? y माइनस एक्स और माइनस ऑफ मॉड y माइनस मॉड x इज इक्वल्स टू जीरो।
यानी कहीं ना कहीं मॉड वाई माइनस मॉड एक्स को किसके इक्वल कह रहा है? वाई माइनस एक्स के। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी तो मुझे साफ दिख रही है, एक्स और वाई दोनों ही नॉन नेगेटिव हो, तो दोनों ही मॉड प्लस साइन से खुल जाए, तो ये मुझे दिखता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा आ गया विद बाउंड्री। ठीक, ये फिर कहता है हाँ ये तो हमारा जो है, और इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और है, एक पॉसिबिलिटी और कौन सी है? दूसरी पॉसिबिलिटी है y इक्वल्स टू एक्स, y और x बराबर हो जाए, तब नेगेटिव होगा तो भी चलेगा, तब दोनों तरफ जीरो आ जाएगा एक्चुअली। तो इसका मतलब इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी है, इसका आगे वाला हिस्सा तो आ ही रहा है हमारा, यहां इस पाथ पर लाइन मूव कर रहा है। अब हमें जो ऑप्शन से वो ग्राफ बनाने देखना है कौन सा ग्राफ इस पाथ के साथ किसी कॉमन पॉइंट को हाँ लिए हुए नहीं है। फर्स्ट वाला y इक्वल्स टू ई पावर माइनस एक्स, हमें पता है ऐसे चलेगा, खा जाएगा वो हमें। इसके बाद फिर y इक्वल्स टू वन बाई एक्स का ग्राफ, वो भी आपको पता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये वाला दिख रहा है साफ साफ कि यहां भी हमारे पास कॉमन एरिया है। फिर सिग्नम एक्स, सिग्नम में भी हमें पता है ये वाला गया, वो नहीं चाहिए। y इक्वल्स टू एक्स में दिक्कत है, ये तो y इक्वल्स टू एक्स है ना बाबू, y और x दोनों को बराबर रखो ना आप, तो देखो यहाँ कोई दिक्कत हो रही है क्या? मुझे बताओ आप, तो y और x कैसे भी हो आप तो बराबर रख के देखो, कोई दिक्कत हो रही है क्या? जीरो इक्वल्स टू जीरो सेटिस्फाई कर रहा है ना, बताओ क्यों नहीं आएगा? आएगा। यही तो इस क्वेश्चन की ब्यूटी है कि इसको छोड़ देते हैं लोग, सिर्फ उसी को देखते हैं, कुछ देखना ही नहीं है, ये बस यही है, लाइन यहाँ मूव कर रहा है इसमें है, दोनों एक्सिस पूरे काउंट नहीं होंगे, ये सिर्फ ये तो मैंने विद बाउंड्री लिया है ना, ये तो विद बाउंड्री मैंने बोला भी था कि विद बाउंड्री है, और यहाँ आपको लिखा भी है, देखो आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब लास्ट वाला सिग्नम में हमें दिख रहा है, सिग्नम में लास्ट वाला जो है वो क्या है? माइनस ऑफ, क्या बात कर रहे हो, मॉड एक्स, 4 प्लस मॉड एक्स और माइनस 4 प्लस मॉड एक्स, काहे नहीं भैया, ये फोर्थ वाले का ग्राफ ये है, क्यों क्यों नहीं आएगा? आंसर आएगा ना फोर्थ वाला। ये तो पैरेलल चलेगा हमेशा, देखो आप फोर्थ वाला आंसर आएगा। प्लस तो नीचे भी तो लाना ना, माइनस लगा हुआ है मॉड के आगे, पूरे के आगे। हाँ ये तो करना ही है, ये तो एग्जाम में भी करना है, लेकिन वैसे हमें वेरीफाई यहाँ है। ठीक है ना भाई, इन मॉड्यूल्स में एरर कम मिलेगी आपको, बहुत रेयर एरर मिलेगी, ऐसा नहीं कहता कि नहीं मिलेगी, क्योंकि काफी चीजें अभी भी ऐड हो रही है, लेकिन पुराने में एरर नहीं है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत पुराना है। हाँ जी, अब 35 हो गया, 36, 37, ठीक, इसके बाद क्या था बेटा? एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 में फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना? एक्सरसाइज 2 के फर्स्ट में कोई डाउट बेटा? कौन सा? फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ओहो इतने सारे लॉग देख के घबरा गए आप, आसान क्वेश्चन है। हाँ। है? अभी बात करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट का सेकंड पार्ट कितने लोगों का डाउट है? फर्स्ट का सेकंड पार्ट 3 लोगों का, 4, 5, इतने सारे लोगों का, ओ तेरा वाला, 4 लॉग हैं और यहाँ पे 8 लोगों का डाउट है। ठीक है तो यहाँ पे चलिए,
सेकेंड। यहां पर हमारे देखिए, यदि हम बात करें आउटर लॉग जो बेस 7 वाला है वो कब डिफाइन होगा, वो डिफाइन होगा जब उसका नंबर पॉजिटिव होगा, यानी लॉग बेस 5, लॉग बेस 3 और लॉग बेस 2, ये 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x, ये मेरे हिसाब से सिर्फ उन्हीं लोगों का डाउट हो सकता है जिन्होंने देख के छोड़ा होगा कि बहुत सारे हैं, कौन करेगा। सर आएंगे, हाँ सर आएंगे ही सही कल, ठीक है, तो वही वाला, बाकी तो कोई रीजन ही नहीं है। अब आपको पता है लॉग इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। हाँ, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये लॉग जाएगा तो क्या बचेगा भैया, लॉग बेस 3 पर 2 पर 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x, ये 5 पावर 0 यानी 1, ठीक है। हाँ खींचो खींचो, 5 पावर 0 1। और थोड़ा सा सोचोगे तो ये सब कैलकुलेशन वर्बली हो सकती है। यहाँ 5 पावर 0 1, 3 पावर 1 3, ये 3 गया, ये वाला भी गया, फिर 2 पावर 3 तो ये 8 हो गया, ये भी गया। आपके पास रह गया 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। और इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्व नहीं करना, उसका रीजन समझो। आपने हाँ बाहर वाले लॉग को डिफाइन कर दिया, सारे डिफाइन हो गए, क्यों, ये वाले डिफाइन होने के लिए इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, आप इसको ग्रेटर देन 1 बना चुके हो, तो आपको सब कुछ सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करना है। अब ये तो सॉल्व कर ही देंगे आई थिंक, और यदि ऐसे नहीं हो तो पीछे आंसर देख के फैक्टराइज कर लेना, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, आंसर पता हो तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई, आंसर पता हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आंसर नहीं है, यदि आंसर पता है तो कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, लेकिन उसमें एग्जाम में आंसर पता होने के बाद ये करने वाले को हम क्या कहेंगे, तो वो भैया आंसर ही पता है तो फिर क्यों करना है ना। 2 साल पहले पानीपत में हुआ था ना कुछ, पानीपत सोनीपत से मतलब जो है पूरी टीम थी जिसने बहुत सारे लोगों को मस्त पेपर सॉल्व किया था, पढ़ा हुआ, जेई मेंस उनका नंबर है क्या? है। उनका नंबर मुझे नहीं मिला, लेकिन अभी उनका नंबर तो कोई ना कोई, हाँ, जेल है, वो तो अंदर हो गए थे। हालांकि जिनको, हाँ, बहुत सारे बच्चे जहाँ जिन लोगों ने दिया था, जिनके मार्क्स बड़े अजीब थे, मतलब पहले अटेम्प्ट में कम थे, दूसरे में बहुत ज्यादा थे, उनका कुछ नहीं हुआ, वो कॉलेज में मस्त हैं, पहुंच गए हैं। चीटिंग का केस था जेई में, 2 साल पहले की बात है। अब कैसे, तो मुझे पता होता तो मैं यहाँ आपको हाँ थोड़ी पढ़ा रहा होता, ठीक है। हाँ हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट, थर्ड वाला। अच्छा आंसर हम, हाँ आंसर बना लेते हैं, कोई बात नहीं, पीछे आंसर ग्राफ नहीं बना के दिए, अच्छा कोई बात नहीं, हम बना, आपको सीखा हुआ है। देखो यदि थर्ड में पहले वाले की बात करें तो x प्लस बॉक्स ऑफ x, अब आपको पता है बॉक्स ऑफ x कैसे करते हैं, दो दो इंटीजर्स के केस लेके चलते हैं, बस वही चलना है। तो इसका मतलब y यहाँ पर यदि आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा जब x क्या होगा 0 से 1, फिर ये हो जाएगा x प्लस 1, कब, जब x क्या है 1 से 2। लाइंस बनानी है, पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। फिर x टू द पावर बॉक्स ऑफ x, जहां x दिया है बॉक्स ऑफ x प्लस दिस, ये 0 से 3 में, ये बना लिया सेकंड वाला, ठीक है। ओपन ब्रैकेट समझ जाना है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट के लिए दे रहा है, क्योंकि x को क्या कह रहा है, बॉक्स ऑफ x प्लस ओपन ब्रैकेट ऑफ x, यानी उसने हाँ फ्रैक्शनल पार्ट का एक तरीके से सिंबल बदल दिया। सिग्नम इंटीजर x आपने बना लिया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। फिर सिग्नम x माइनस मॉड x, सिग्नम x माइनस मॉड x में आपको पता है कि जब भी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ये 0 हो जाएगी अंदर की वैल्यू, तो सिग्नम 0 पे 0 देगा। और नेगेटिव के केस में क्या बन रहा है, नेगेटिव के केस में हाँ क्या कहते हैं, ये बन रहा है 2x,
2x बन रहा है और x नेगेटिव है तो डेफिनेटली माइनस। तो आपका ये जो हाँ लास्ट वाला ये तो बहुत आसानी से दिख ही रहा है कि कैसा ग्राफ बनेगा। लास्ट वाला तो हमें दिख रहा है ये बन रहा है, ठीक है ना। चलिए जी यहीं तक था हमारा। हाँ बोलिए, आप भी डाउट बोलिए। sec x प्लस tan x की रेंज बताओ जी। अब मैंने तुमसे कहा था कि जो तुम्हारे साथ एक दो लोग और हैं उनको पकड़ के इनकी क्लास लगाओ किसी दिन। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे से अगली बार यदि ये नहीं बताया ना मेरे को बताना। हाँ जी, लास्ट में हमने क्लास में हाँ कुछ दिया था, वो तो हो गए होंगे, बड़े आगे है ना। चल आंसर आंसर तो मुझे क्वेश्चन थोड़ी याद है यहाँ पर, ऐसे लिखे थे वो तो। हमने कुछ जो चार लिखे थे उनके तो कर ही लिए थे। क्या दिया था पहले तो इन्फॉर्मेशन ये थी बेटा कि एफ ऑफ अंदर क्या दिया था 2024 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 0। इसके दो तो पॉजिटिव सोल्यूशन बोले थे और एक नेगेटिव सोल्यूशन बोला था, यही था इसका मतलब, ठीक है ना, यही हमने दिया था आपको। इसमें अब कौन से क्वेश्चंस करने थे हमें, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो के हम कर चुके थे, एफ मॉड एक्स इज इक्वल्स टू जीरो के सोल्यूशन ये भी हम बात कर चुके थे, एफ साइन एक्स एफ कॉसेक एक्स की बात भी कर चुके थे। तो अब अगला है एफ बॉक्स ऑफ एक्स, बताएं जी। मिनिमम मिनिमम कितने, मैक्सिमम कितने, क्यों भाई मिनिमम तो जीरो आएगा ना भाई, ये जो भी वैल्यू है ये इंटीजर ना बने जहां ये जीरो हो रहा है तो डेफिनेटली बॉक्स ऑफ एक्स के काम का नहीं है ना। तो इसका मतलब क्लियर है कि मिनिमम तो जीरो आएंगे, मैक्सिमम एक भी यदि इंटीजर बन गया तो इन्फिनिटी आ जाएंगे, तो मैक्सिमम इन्फिनिटी हो जाएंगे। फिर अगला कौन सा था जी, मॉड एफ एक्स, इसका बताए बेटा इज इक्वल्स टू जीरो। अब इस पे तो सामने जीरो है तो एफ पे मॉड लगाने नहीं लगाने से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो जो एफ एक्स का है वही होगा। एफ एक्स के लिए हमें दिखा था कि मिनिमम कितना 3, मैक्सिमम कितना बेटा इनफिनिटी, ठीक। फिर अगला कौन सा था, एफ सिग्नम एक्स। सिग्नम एक्स में हमें पता है कि सिग्नम एक्स की रेंज वाला सोल्यूशन हुआ तो ठीक है, और जरूरी नहीं है ऐसा हो क्योंकि सिग्नम एक्स की रेंज में क्या है 1 माइनस 1 जीरो, पता चला ना 1 सोल्यूशन है ना माइनस 1 सोल्यूशन है ना जीरो सोल्यूशन है। तो इसका मतलब मिनिमम तो कितना जीरो, मैक्सिमम इन्फिनिटी, क्योंकि एक भी सोल्यूशन इनमें से 1 माइनस 1 बन गया तो फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएंगे। फिर था एफ ऑफ, हाँ बिल्कुल भाई, पता चला कि ये जो एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो के हमने फाइनली कंक्लूड किए थे क्या, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो के बेटे हमने तीन सोल्यूशन मिनिमम कंक्लूड किए थे, मैक्सिमम इन्फिनिटी किए थे। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो के तीन जो सोल्यूशन है उनमें से कोई सोल्यूशन यदि वन है यानी एफ वन पे जीरो हो रहा है, तो वन पे जीरो हो रहा है तो इसका सिग्नम वन, अब सिग्नम वन कितनी जगह पर होगा, सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए, तो इसका मतलब कितनी एक्स वैल्यू देगा इनफाइनाइट। फिर ये था बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और साथ में प्लस 3, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, ये भी हमने कल किया था। हमें पता है ये अंदर की वैल्यू जो है वो x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस वन थी, जिसकी रेंज हमने कल देख ली थी कहां से कहां तक था, माइनस वन से इन्फिनिटी। अब हमें पता है कि हमारी इस इक्वेशन के तीन पॉजिटिव, f के तीन पॉजिटिव सोल्यूशन तो हैं ही सही, तीनों पॉजिटिव सोल्यूशन इस रेंज में होंगे, तो वहां से हमें हर एक सोल्यूशन से दो दो मिलेंगे 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 नहीं मिलेंगे, इसका मतलब क्लियर है कि हमें मिनिमम 6 तो मिलेगा ही मिलेगा। मैक्सिमम बताएं जी, मैक्सिमम इनफाइनाइट, क्यों इनफाइनाइट, क्योंकि एफ के नेगेटिव सोल्यूशन तो हमें पता ही नहीं है, और पता चला माइनस वन से जीरो में एफ के इनफाइनाइट सोल्यूशन, पता चला कि एफ एक्स जो है वो माइनस वन से जीरो में खुद ही जीरो के इक्वल है,
कांस्टेंट फंक्शन बन गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएंगे। तो मैक्सिमम कितना हो गया बेटा, इन्फिनिटी हो गया। फिर क्या था नेक्स्ट, एफ ऑफ लॉग एक्स बेस 2024 ये भी कर लिया होगा। एफ ऑफ लॉग एक्स बेस 2024, तो हमें पता है कि ये जो पॉजिटिव सोल्यूशन है उनसे तो हमें मिलना तय है, और हर सोल्यूशन के लिए एक एक्स मिलेगा क्योंकि लॉग सारी वैल्यू लेता है और हर वैल्यू एक बार लेता है। तो डेफिनेटली ये तीनों वैल्यू उसने ली होंगी और एक एक बार ली होंगी, तो यहां से 3 सोल्यूशन तो मिनिमम मिलना तय है। मैक्सिमम बताएं, इनफाइनाइट पता चला कि यहाँ एफ के इनफाइनाइट नेगेटिव सोल्यूशन है तो लॉग सारी नेगेटिव वैल्यू भी लेगा, तो डेफिनेटली मैक्सिमम कितना हो गया बेटा, इन्फिनिटी हो गया। यही था और कुछ नहीं, बस चलिए। सेक मॉड एक्स क्या था, एफ मॉड सेक एक्स, सेक मॉड एक्स। हाँ जी बताएं, इसमें डेफिनेटली दोनों इन्फिनिटी है, क्यों? एक भी उसकी रेंज में आ गया तो इन्फिनिटी, लेकिन एक भी उसकी रेंज में आएगा क्या? हाँ, यहां से हमें पता है ये दो पॉजिटिव सोल्यूशन का मतलब क्लियर है कि दो सोल्यूशन ग्रेटर देन वन है और एक सोल्यूशन लेस देन वन, ये समझ में आ रहा है। इसमें x को पॉजिटिव देंगे तो वैल्यू 1 से बड़ी मिलेगी, यानी दो 1 से बड़े नंबर पर f 0 हो रहा है, और x को नेगेटिव देंगे तो ये लेस देन 1 बनेगा, यानी लेस देन 1 के लिए भी जो है ये एक वैल्यू पे 0 हो रहा है। तो दो वैल्यू तो सेक की रेंज में है ही, तो वहां से तो हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, यानी यहाँ मिनिमम मैक्सिमम सब क्या, इनफिनिटी। फिर क्या था एक और, -10^2x। डेफिनेटली यहाँ पे अब देखिए ये जो वैल्यू है नेगेटिव है और f के नेगेटिव सॉल्यूशंस का हमें कोई जानकारी नहीं, हो सकता है f में एक भी जीरो या नेगेटिव सॉल्यूशन ना हो, तो उस केस में मिनिमम कितना हो जाएगा, 0, और एक भी हो गया तो मैक्सिमम कितना हो गया, इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। वो भी था, बोलो जी, फ्रैक्शनल पार्ट भी ले लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। हमें पता है f का एक सोल्यूशन लेस देन वन है ही है, एक सोल्यूशन तो लेस देन वन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, यानी एक सोल्यूशन फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज में है और एक भी आ गया तो इन्फिनिटी मिलेंगे आपको, यानी यहां मिनिमम मैक्सिमम सब क्या, इन्फिनिटी। कुछ और तो नहीं बचा। चलिए अब हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ और एप्लीकेशंस देखते हैं। हमने 8 देख ली थी, 9th वाला देखते हैं। मॉड y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अब हमने y पे मॉड लगा दिया, यहां क्या होगा, इसका स्केच। नहीं मैंने कहा क्या फंक्शन है, मैं तो फंक्शन बोल रहा, मैं तो ग्राफ की बात कर रहा हूँ। हाँ, ग्राफ तो हम किसी का ही बना सकते हैं, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। सर्कल भी फंक्शन नहीं है, लेकिन हम सर्कल की बात कर सकते हैं, एलिप्स भी नहीं है। देखो कैसा बनेगा बताओ, साइन एक्स का ही बनेगा, माइनस कैसे बनेगा, मुझे बना के बताओ। सब जगह, हाँ पॉजिटिव साइन के लिए पहली चीज तो ये कि यहां साइन का नेगेटिव होना अलाउ ही नहीं, क्योंकि जैसे ही साइन नेगेटिव हुआ एक इनवैलिड इक्वेशन आपके पास, साइन एक्स का वैल्यू -1 हुआ तो बच्चे हमारे पास आया मॉड y इज इक्वल टू -1, वो पॉसिबल ही नहीं, इसका मतलब साइन एक्स का नेगेटिव होना अलाउ नहीं। फिर जहां साइन एक्स पॉजिटिव है, जैसे साइन एक्स ने 1 दिया, साइन एक्स ने 1 दिया तो मॉड y इज इक्वल टू 1, तो वहां से y की दो वैल्यू मिल रही है +-1। इसका मतलब जहां जहां साइन एक्स नेगेटिव है वहां वहां हमें दिख रहा है कि ग्राफ नहीं बनेगा, और जहां साइन एक्स पॉजिटिव है वहां वहां y की दो वैल्यू मिलेगी, y की दो वैल्यू मिलेगी, तो इसका मतलब ग्राफ कैसे बनेगा समझे। ये हमारा साइन एक्स का स्केच था बेटा, ऐसे। अब पहली चीज तो क्या कह रहा है, पहली चीज तो ये कि भैया साइन एक्स का नेगेटिव होना अलाउड ही नहीं है, मतलब क्या, ये गायब ये गायब,
यहां कोई ग्राफ नहीं होगा। फिर दूसरी बात ये कि जहां जहां साइन एक्स पॉजिटिव है वहां वहां y की वैल्यू आपको पॉजिटिव भी मिलेगी, नेगेटिव भी मिलेगी। यानी आपको पाई बाय 2 मिला, वहां 1 मिला तो -1 भी मिलेगा, हाफ मिला तो -हाफ भी मिलेगा। यानी जैसा वैल्यू यहां मिल रहा है पॉजिटिव साइड में, वैसा ही नेगेटिव में भी मिलेगा। और लॉजिकली सोचे तो कल हमने एक बात करी थी बेटा, कल परसों, कि x पर मॉड लगाते हैं तो x को -x रखने से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ग्राफ जो है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाता है। जैसा पॉजिटिव x के लिए बनता है वैसा नेगेटिव x के लिए बनता है। अब यदि इस वाले में देखें तो y को -y रिप्लेस करने से चेंज नहीं होता, इसका मतलब जैसा पॉजिटिव y के लिए बनेगा वैसा नेगेटिव y के लिए बनेगा, यानी ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो ये सिर्फ मॉड के केस में ही नहीं, कोई भी कर्व है, कर्व की इक्वेशन में x को -x रखने से फर्क नहीं पड़ता, तो ग्राफ हमेशा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। कर्व की इक्वेशन में y को -y रखने से फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ हमेशा x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। आप सबको बहुत सारे एग्जांपल पता है। y को -y रखने से फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ याद करो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ऐसे ही जब हम बच्चे ये कर लेते हैं तब हमें पता है कि यहां पर हमें x को -x रखने से फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ सिमेट्रिक है किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। इसी तरह से बच्चे ये वाला सर्कल का इक्वेशन देखो आप, ना x को -x रखने से फर्क पड़ रहा है, ना y को -y रखने से फर्क पड़ रहा है। तो आप देखिए दोनों ही, यानी x एक्सिस y एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल है, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है ग्राफ। तो जब कभी भी ये सिमेट्री यूज करनी हो तो हमें ध्यान रखना है x को -x और y को -y रखने से क्या चेंज होता है नहीं होता है वो देखें, तो ये ग्राफ बनेगा हमारा। तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया कि यदि आपके पास y एफ का ग्राफ और आपको कोई कहे मॉड y इज इक्वल टू एफ का ग्राफ बनाना है, तो क्या करेंगे, जहां जहां एफ नेगेटिव है वहां से ग्राफ हटा देंगे और जो बाकी वो बचा हुआ ग्राफ है उसको सिमेट्रिक बना देंगे एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, लिखना है स्टेटमेंट, लिख लो। देखिए टू गेट द ग्राफ ऑफ mod y is equals to fx, delete that part of y equals to fx which is below the x-axis and take mirror image of remaining part about x-axis। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन ही नहीं रहेगा बेटा, अब ये फंक्शन ही नहीं है। आप देखो यदि हमने इसे एक्स एक्सिस के बहुत जैसे सिमेट्रिक बनाया वैसे अभी फंक्शन नहीं रहा। 10th y equals to box of sin x, sin x पर बॉक्स लगा दिया, यानी अब हम किस ग्राफ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बॉक्स ऑफ एफ एक्स। सोचें कैसा बनेगा।
ग्राफ तो बहुत बढ़िया रहता है। समस्या है पहले तो। जीरो से लेके पाई तक एक स्ट्रेट लाइन हो। 0 पाई 2 पाई 3 पाई 3 पाई बाय 2 पाई बाय 2 1 -1 अब यदि आप देखो तो बॉक्स के ग्राफ कैसे बनाते हैं, जैसे हमने बॉक्स का बनाया था एक्स, हाँ बॉक्स ऑफ एक्स का, हमने जो बॉक्स के अंदर रखा हुआ है उसको दो इंटीजर के बीच में फिक्स किया था। जब हम बॉक्स ऑफ एक्स की बात कर रहे थे हमने एक्स को पहले 0 से 1 में फिक्स किया, फिर 1 से 2 में किया, फिर 2 से 3 किया, यानी जो भी बॉक्स के अंदर है उसको हम इंटीजर्स के, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में फिक्स करते हैं। यहां बॉक्स के अंदर कौन है बाबू? इस भैया की हैसियत कितनी? अब यदि इसको मैं दो इंटीजर्स के बीच में ब्रेक करूंगा तो क्या क्या बनेगा? -1 से 0 बनेगा, क्लोज 0 से ओपन 1 बनेगा और एक 1 बनेगा। तो हम जो यहाँ पे ये जो जो इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है उन इंटीग्रल वैल्यूज पर हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। ये बना ली y इक्वल्स टू -1, एक हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल्स टू 0, यानी इसकी रेंज में जो जो इंटीग्रल वैल्यूज हैं वो हमने मार्क कर ली ऐसे। अब जहां जहां ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कट कर रही है उन पर हमने वर्टिकल लाइन बना ली, जहां जहां ग्राफ के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है ऐसे। ये मैं एक जनरल तरीका बता रहा हूं जो sin x के अलावा बाकी जगह भी लग जाएगा, कि हमने fx का ग्राफ बनाया, y एक्सिस पर जो जो इंटीग्रल वैल्यू उसने दी उन पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, इन हॉरिजॉन्टल लाइन ने ग्राफ को जहां जहां कट किया वहां पे वर्टिकल लाइन बनाई, ऐसे ग्रिड बन गई। अब इस ग्रिड में आप सिर्फ उन्हीं रेक्टेंगल्स को देखें जिनके अंदर हमारा एपेक्स का स्केच है, ठीक, जैसे इस वाले में है। इस रेक्टेंगल का नीचे वाला पार्ट डार्क कर दें, ठीक, और जो पॉइंट, उस पॉइंट को आपको डार्क करना है जो कर्व पर है, जो कर्व पे नहीं है उसे होलो कर देना है। फिर इस वाले में भी देखें तो इस वाले, हाँ रेक्टेंगल में भी हम नीचे वाली लाइन जो है उसको डार्क कर देते हैं, और जो कर्व पर है उसे डार्क कर दिया, दूसरे को होलो कर दिया। ये इकलौता पॉइंट अलग से है। ऐसे ही अब यदि देखो तो इस वाली रेक्टेंगल में नीचे वाली लाइन को डार्क करना है, ये ऐसे हो जाएगा, देखो आप ऐसे बेटा यहां वापस हो जाएगा। यही पैटर्न चलता रहे, पीछे बिल्कुल पीरियोडिक बनेगा, पीछे भी ऐसे कैसे ही चलेगा। फिर यहां पर वापस वो पॉइंट, यहां पर वापस, ये जो हमारा है ये हमारा बॉक्स ऑफ साइन एक्स का स्केच है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है लॉजिकली समझ में आना चाहिए। पहले तो हमने वो बात करी कि भाई ये जो है बॉक्स के अंदर जो रखा है इसके दो कंसेक्यूटिव इंटीग्रल वैल्यू के बीच में हमारा बॉक्स फिक्स रहेगा। जब ये 1 से 0 से 1 होगा तो 0 होगा, जब ये -1 से 0 होगा तो ये -1 होगा, ये हमें पता है। तो हमने इसकी इंटीग्रल वैल्यूज फिक्स करी। फिर हमने ये रेक्टेंगल्स वाले में नीचे वाला क्यों डार्क किया, क्योंकि इस रेक्टेंगल में दो इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है, एक तो ये वाली एक वाली, और हमारा बॉक्स कैसी वैल्यू लेता है, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू। 2.4 जो है उसके ऊपर भी एक इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, हमें नीचे वाला पकड़ना होता है बॉक्स में, तो नीचे वाला। तो ये हमारा स्केच बन गया। अब इसी बिहाफ पर यदि मैं आपसे कहूं कि क्या मुझे आप इसका स्केच बना के देंगे कि y
equals to box of 2025 to the power x. लॉजिक को समझना, रूल याद मत करना। यहां पर हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। कोई जल्दी नहीं, आराम से बनाए, लेकिन प्रयास करें कि आप उसे फील करते हुए बनाएं, समझते हुए बनाएं। दिखाओ। भाई मैं आपसे कहूं कि ये वैल्यू कहां पर 1 होगी तो आप मुझे बता पाओगे x इज इक्वल टू 0 पे। मैं आपसे पूछूं कहां ये जो है वो 2 के इक्वल होगा तो भी बता दोगे, log 2 बेस 2025। उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, ग्राफ का तो मैं तरीका बता चुका हूं आपको अभी। आप इसको मैंने इसलिए कहा इसको फील करना, वरना आप याद नहीं कर पाओगे। ऐसे लाइंस ही बनेगी, पहले बहुत बड़ी बनेगी तो धीरे छोटी होती जाएंगी ऊपर। हाँ हाँ, वो स्टेप्स ही बनेंगे, सीढ़ियां ही बनेंगी, लेकिन पहले बड़ी फिर छोटी, फिर ऐसे उनका जो है विड्थ कम होता जाएगा। हाँ। हम्म। इसको समझाने के लिए हम इधर बना लेते हैं अगले पेज पे, y इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ 2025 टू द पावर x। सबसे पहले तो आप इस एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ही बना दें। इस एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हमें पता है कैसे बनेगा, ये चलेगा। अब हमें पता है जो अंदर रखा हुआ है उसकी इंटीग्रल वैल्यूज मैटर करती हैं। यहाँ पे वो 0 हो रहा है, यहाँ 1 हो रहा है, ऐसे कहीं पर 2 हो रहा होगा, ऐसे 3 हो रहा होगा, तो ये सारी वैल्यू, तो ये 0, ये आपके पास 1, ये 2, फिर ये 3, ऐसे यहाँ कहीं बेटा 4 हुआ, ये यहाँ कहीं 5 हुआ, ऐसे ही चलेगा। अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया कि जितनी इंटीग्रल वैल्यूज हैं इन सब पर हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो आप। ये 0 की हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये 1 का हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर ऐसे ही ये 2 का हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 3 वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, 4 वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, 5 वाला हॉरिजॉन्टल लाइन। जहां जहां इन लाइंस ने ग्राफ को कट किया वहां पे वर्टिकल लाइन बना लो। ये कट किया तो ये वर्टिकल लाइन, फिर यहां कट किया ये वर्टिकल लाइन, फिर यहां कट किया ये वर्टिकल लाइन, फिर यहां कट किया ये वर्टिकल लाइन, यहां कट किया ये वर्टिकल लाइन, ऐसे चलेगा। अब इस ग्रिड में जहां जहां जिस रेक्टेंगल में हमारा ग्राफ है वहां पर हमें क्या करना है बेटा, वहां पर हमें डार्क लाइन बनानी है नीचे की तरफ। जैसे ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है, इसमें ग्राफ है, इसमें हमें कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़नी है, नीचे वाली, देखो आप, ये वाला, और यहां पर ऊपर, इस वाले रेक्टेंगल में फिर नीचे वाली लाइन, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से डार्क सर्कल बनाते हुए यहां होलो सर्कल। सेम पैटर्न आप देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हाँ विड्थ कम होती जा रही है स्टेप की, ये चल रहा है। ये जो पिंक वाला ग्राफ है हमारा बॉक्स ऑफ 2025 टू द पावर x का है। अब कोई हमसे कहे कि x वैल्यूज, तो हम आसानी से आंसर कर सकते हैं, वो तो बेसिक मैथ्स है कि भी सॉल्व करना है।
यहाँ पे हमें पता है एक्स वैल्यू कितना 0, तो जब एक्स माइनस इन्फिनिटी से 0 है तब हमें पता है कि अंदर की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में रहेगी, और 0 से 1 का बॉक्स हमेशा क्या फिक्स होगा, 0 फिक्स होगा, तो वो 0 हमने फिक्स किया है। फिर इन दोनों एक्स वैल्यूज के बीच में हमें पता है वाई वैल्यू कहां से कहां तक हो रही है, 1 से 2, यानी अंदर वाला वैल्यू 1 से 2 हो रहा है तो बॉक्स क्या हो जाएगा 1। तो बस वही हमने सब जगह किया है। अब यदि कोई हमसे ये वाली एक्स वैल्यू पूछे तो बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं, कहां पर ये वैल्यू 2 हो रही है, ये वैल्यू 2 कहां होगी आपको समझ में आना चाहिए, सॉल्व कर देते हैं। तो log ऑफ 2 टू द बेस 2025, इसको 2 के इक्वल कर दो आप, 2 के इक्वल करते ही आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही ये वाली वैल्यू, ये वाला एक्स वैल्यू यहाँ पे हमारा, हाँ वाई वैल्यू जो है 3 हो रहा है, तो एक यहाँ क्या बन जाएगा बता, log 3 टू द बेस 2025, यही चलेगा। ये log 4 टू द बेस 2025, ये log 5 टू द बेस 2025, यही पैटर्न चलता रहे। ये हमारे बॉक्स ऑफ 2025 टू द पावर एक्स का स्केच बन गया। ठीक है, तो ये तो अभी हमने किस पे बॉक्स लगाया, पूरे फंक्शन पे। अब चेंज करते हैं, अब चेंज करते हैं किस में, कि खाली एक्स पे लगाते हैं बिल्कुल से, कि y इक्वल्स टू साइन ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स, यानी अब बात कर रहे हैं हम f ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स की। अब कहाँ दिक्कत है बताओ, क्या करना होगा, इस बार बॉक्स किस पे लगा हुआ है, एक्स पर, तो हमें किन को दो इंटीजर्स के बीच में बाउंड करना होगा, एक्स को, जो बॉक्स के अंदर है उसको हमें दो इंटीजर के बीच में पकड़ना पड़ता है, तो यहाँ एक्स है। अब आप सोच लें क्या करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये हमारा साइन एक्स का स्केच हम ले लेते हैं, ये -2 पाई -पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई। अब हमें x कहाँ कहाँ इंटीजर है वो मैटर करता है पहले हमारे लिए, तो अब क्या करेंगे बताएं, x की इंटीग्रल वैल्यू पकड़ेंगे, यहाँ पे x की इंटीग्रल वैल्यू 0, फिर यहाँ कहीं 1, फिर यहाँ कहीं 2, फिर यहाँ कहीं 3, फिर ऐसे ही यहाँ बेटा क्या होगा 4, फिर यहाँ कहीं कितना होगा, यहाँ पर 5, यहाँ कहीं 6, ऐसे ही यहाँ यदि हम देखेंगे तो ये 7, फिर यहाँ 8, फिर यहाँ आपके पास कहीं ना कहीं 9, ऐसे चल रहा हो, ऐसे नेगेटिव साइड। अब कैसे करें बताओ, उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब लॉजिकली सोचो, जब x 0 से 1 है
तो बॉक्स कितना हो गया 0, तब साइन 0 मिला आपको, यानी तब आपको साइन 0 यानी 0 मिल गया। जब x की वैल्यू बच्चे 1 से 2 है तब बॉक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, तब ये y फिक्स हो जाएगा, साइन 1 हो जाएगा। इसी तरह से x का वैल्यू 2 से 3 है तो बॉक्स 2 हो गया, तब साइन 2 हो जाएगा, यही चलेगा। तो यहाँ पे यदि हम ऐसे स्केच बनाने चले तो आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ अब हमने पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई ऐसे, और फिर वर्टिकल लाइन बनाएंगे जहां जहां, सॉरी पहले वर्टिकल बनाई फिर हॉरिजॉन्टल बनाएंगे जहां जहां ग्राफ को कट कर रही, जैसे यहाँ ये ग्राफ को कट कर रही है, फिर यहाँ ये ग्राफ को कट कर रहा है, यहाँ ये ग्राफ को कट कर रहा है, ऐसे ही चलेंगे। यहाँ फिर ये ग्राफ को कट कर रहा है, तब इनको क्या करना पड़ेगा, जहां जहां ग्राफ के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट है उन लाइन को डार्क कर देंगे। जैसे यहाँ, यहां से शुरू करेंगे 1 तक खत्म कर देंगे, फिर 1 पर इंटरसेक्शन जहां हो रहा है वहां से शुरू करेंगे और 2 जो हो रहा है वहां पर इसे खत्म कर देंगे, फिर 2 पर जो हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से शुरू करेंगे और फिर अगले 3 तक डार्क कर, फिर 3 पर जहां इंटरसेक्शन हो रहा है वहां से शुरू करेंगे 4 पर, ऐसे चलेंगे, फिर 4 पर जहां इंटरसेक्शन हो रहा है वहां से शुरू करेंगे और फिर डार्क कर, ऐसे चलेंगे, ये ग्राफ बनेगा। ये रैंडम होगा, यहाँ विड्थ भी अलग अलग होगी, ऊपर नीचे जो है उनका गैप भी अलग अलग होगा, ये रैंडम चलेगा, क्योंकि यहाँ हम x को पहले बाउंड कर रहे हैं, क्योंकि x की इंटीग्रल वैल्यूज के बीच में बॉक्स फिक्स हो जाएगा तो फिर साइन की जो वैल्यू वहां पे होगी वो फिक्स हो जाएगी, ये ऐसे चलेगा। लॉजिकली समझना, रूल नहीं बनाना, रूल तो यहाँ भी हम बना सकते हैं कि भी ग्रिड बनाई हमने, और ग्रिड बनाने के बाद क्या करा, हर ग्रिड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कट कर दी होगी, उसी को आगे डार्क करना है। देखो आप यहाँ पे नीचे वाली ग्राफ को कट करी, नीचे वाली को डार्क कर दिया, यहाँ पे देखें तो ऊपर वाली ग्राफ को कट कर दी तो ऊपर वाली को डार्क किया, यहाँ पे ऐसे, तो जहां जो ग्राफ को कट कर रही है उस लाइन को हमें डार्क करना है। अब यहीं पर वही कि आपसे कहा जाए बेटा कि क्या आप मुझे वही y इक्वल्स टू 2025 टू द पावर बॉक्स ऑफ x का स्केच बना के दे सकते हैं? बना दीजिए। ये x0, यहाँ बच्चे x-1, ये -2, ये -3, ये +1, +2, +3, +4, ऐसे ही चलेगा। सीधा सीधा स्केच कैसे बनेगा समझ में आना चाहिए। इधर से लाइन चली यहाँ, इधर से लाइन चली यहाँ, इधर से लाइन चली यहाँ, यानी ये जो जो वर्टिकल लाइन ग्राफ को जहां जहां कट कर रही है वहां से सीधी लाइन बनानी है बस, बस ये सेंस है यहाँ पर। पीछे भी ऐसे ही चलेगा, ये बन गया जी। इनका जो वर्टिकल गैप है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आगे जाएंगे। ये हाँ ग्राफ बन गया आपका 2025 टू द पावर बॉक्स ऑफ एक्स। सभी को क्लियर है? अब बात करते हैं फिर हम, हाँ जी, y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स।
बढ़िया। कौन सा बनाया है? डार्क बाकी सब जगह। हाँ फिर साइन का ग्राफ बस, पूरा साइन का ग्राफ वैसे के वैसे है, बस पाई बाय 2 पे आप नीचे लिए हैं। मतलब जीरो से पाई की बात करो ना, जीरो से पाई में जो बनाया है, जीरो से पाई में साइन का ग्राफ जैसे के जैसे वैसे रहेगा नीचे, हाँ 1 वाला 0 वाले। लॉजिकली सोचो आप इसको, आपको अपने आप ही समझ में आएगा। तो सारे ऐसे बनेंगे कि डिस्क्रीट पैराबोला। हाँ कुछ वैसा आप कह सकते हैं। ये हमारा साइन एक्स है बेटा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, यहाँ पे आपका माइनस पाई माइनस ऑफ 2 पाई, ये 1, ये -1। 0 से पाई बाय 2 तक तो वही बनेगा जो बन रहा था, ये। फिर क्या होगा, नीचे से कैसे शुरू होगा बताओ। हम्म, ये ऐसे कैसे बनेगा? अब देखो आप, अब क्यों नहीं बनेगा, क्यों बनेगा, उसका लॉजिक यदि आप ढूंढेंगे तो आप अपने आप वेरीफाई कर लेंगे। ये, हाँ सबसे बढ़िया तरीका, आपको सारी चीजें अपने आप फील हो जाएंगी। जब जब साइन एक्स जो है 0 से 1 के बीच में है, बॉक्स साइन एक्स 0 रहेगा, बॉक्स साइन एक्स 0 रहेगा तो साइन एक्स का ग्राफ ही बनेगा। हमें दिख रहा है कि इस अकेले पॉइंट को छोड़ के बाकी सब जगह साइन एक्स 0 से 1 है, साइन एक्स 0 से 1 है यानी बॉक्स 0 है, बॉक्स 0 है तो ये 0 हो गया बच्चे, साइन एक्स ही रह गया। इसका मतलब क्लियर है कि ये ऐसे कैसे आएगा। एग्जैक्ट पाई बाय 2 पर जहां इसकी वैल्यू 1 होगी, हमें पता है जब ये 1 होगा इंटीजर होगा तो बॉक्स कितना होगा, फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0 0। अब इस साइड में क्या होगा, हाँ इस साइड में अब यदि आप सोचोगे बच्चे, जब भी साइन एक्स की वैल्यू -1 से 0 है तब उसका बॉक्स कितना होगा, -1। -1 हुआ तो बच्चे ये क्या बन गया, ये बन गया साइन एक्स प्लस 1। साइन एक्स प्लस 1 का मतलब साइन एक्स के ग्राफ को 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दिया, यानी यही ग्राफ बनेगा लेकिन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, ऐसे। ये रीजन के साथ आपको क्यों ऐसा बन रहा है आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यही रिपीट होगा कि भाई पॉजिटिव वाले में जैसा होता था वैसा का वैसा नेचर वापस आ जाएगा, यानी यहाँ वापस कैसे चलेगा, वही सेम पैटर्न, यहाँ फिर वही सेम, यही चलेगा, यहाँ पर वही बेटा, ये ऐसे चला, यहाँ पर फिर वही, ये आ गया।
तो फ्रैक्शनल पार्ट को यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो बॉक्स की तरह फील करो, अपने आप ही सारी चीजें आपको सुन। यहाँ बॉक्स हमें पता है साइन एक्स की रेंज है -1 से 1, तो बॉक्स की तीन ही पॉसिबिलिटी है, क्या क्या, 1 हो जाए, -1 हो जाए, 0 हो जाए। जब बॉक्स 1 हो जाएगा तब हमें पता है साइन एक्स -1 का ग्राफ, वो तो सिंगल एक पॉइंट पे ही बॉक्स 1 हो रहा है, इसलिए उसकी दिक्कत नहीं है। बाकी जहां पर हमें पता है कि हाँ अंदर की वैल्यू 0, अंदर की वैल्यू 0 से 1 चलेगी, बॉक्स 0 हो जाएगा, तो साइन एक्स का ग्राफ ही रहेगा। -1 से 0 अंदर का वैल्यू तो बॉक्स -1, तो साइन एक्स +1 यानी साइन एक्स के ग्राफ को 1 मिनट से ऊपर शिफ्ट कर देना। ठीक, अब ये समझ में आया तो लास्ट मुझे बता दो आज का। अब एक्स पर लगा दें हम फ्रैक्शनल पार्ट, यानी हम बात करें साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। एक ही ग्राफ बार बार बनेगा, जो एक्स 0 से 1 के बीच में साइन का ग्राफ है वही रिपीट होगा। रीजन समझ में आ जाना चाहिए। दिस विल बी इक्वल्स टू साइन एक्स wherever x is from 0 to 1। रीजन समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, इस फ्रैक्शनल पार्ट x को बच्चे x माइनस बॉक्स ऑफ x लिख दिया, तो जब x 0 से 1 होगा तो ये बॉक्स फिक्स हो गया, x रह गया, साइन x हो गया। फिर इसी तरह से बच्चे जब x हमने लिया 1 से लेके 2, तो x यदि 1 से 2 है तो बॉक्स 1 हो गया, ये x -1 बन गया, यानी यहां आ गया साइन ऑफ x -1। सेम पैटर्न चलेगा, नाउ दिस इज साइन x -2, साइन x -3, ऐसे ही चलेगा। This is for 2 to 3 and this one is from 3 to 4। अब आप समझो तो क्या है, ये sin x का ओरिजिनल ग्राफ, ये sin x के ग्राफ को 1 यूनिट से आगे शिफ्ट किया है। अब आप सोचो यदि sin x के ग्राफ को 1 यूनिट से आगे शिफ्ट कर रहे हैं तो जो ग्राफ 0 से 1 में था वही आगे होके कहां आ जाएगा, 1 से 2 में। पर यहां 2 यूनिट से आगे शिफ्ट कर रहे हैं, यानी बार बार 0 से 1 वाला ग्राफ जो है वो बनाना है, वही शिफ्ट होता जा रहा है। हाँ, पीरियडिक विद पीरियड 1। ये हमारा साइन एक्स का स्केच। अब हमारा एक्स वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से 1, एक्स वैल्यू की बात कर 1 पर ये ऐसे था। अब जब भी एक्स वैल्यू 0 से 1 है हमें साइन एक्स के ग्राफ को ही पकड़ना है। फिर जब एक्स वैल्यू 1 से 2 है तो फिर हमें पता है साइन एक्स -1 का, यानी साइन एक्स के ग्राफ को 1 यूनिट से शिफ्ट करेंगे आगे, तो इसको 1 यूनिट से आगे शिफ्ट करेंगे तो यही ग्राफ यहां नजर आएगा, फिर यही हमें आगे नजर आएगा, यही चलता है, पीछे भी ऐसे ही चला होगा, यही ग्राफ बार बार। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल। अब जो है आपके लिए होमवर्क कि आप मुझे इन दोनों का ग्राफ बना के लेके आएंगे। एक तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2025 टू द पावर एक्स, और एक 2025 टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। ठीक है, ये करके लेके आएंगे, और होमवर्क में इसके अलावा मॉड्यूल लाओ।
एक्स एक्स। आएगा आएगा, मैं बताऊंगा वो। अगर बॉक्स के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए तब कैसे? तब तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा जीरो। बॉक्स के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के अंदर बॉक्स आ जाए। पावर में 16th क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 का। फिर 17th, 18th, 19th, फिर 20, फिर एक्सरसाइज 3 फर्स्ट, सेकंड, सिक्स। इसमें तो आप देख देख के कर लेना डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। इस वाले में जेई मेंस वाले एक्सरसाइज में देख देख के क्वेश्चंस कर लीजिएगा जो हाँ डोमेन रेंज के हैं, ठीक है। ठीक, चाहे तो एक साथ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, गुड, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा।